Kim Rajapala, this is a cinephilic man, and मैं अभी देख के आया कुली, directed by Lokesh Kanagraj, and मैं first day first show देख के आया हूँ, and before like going for this movie, मैंने लोकेश की previous जितनी भी movies हैं वो सारी consume कर ली थी, properly देख ली थी, with every single detail and everything, and I have some things to say. अब देखता हूँ ज़रा अगर आउटडोर शूट हो सकता है तो, वरना रूम में मिलते हैं। वैसे तुम लोगों को क्या ही फर्क पड़ रहा है, तुम लोगों को तो एक चुटकी में मालूम पड़ जाएगा। उससे याद आया। ओके ओके, ज़्यादा जोर से हो गया। ओके, तो इस वाले रिव्यू को मैं थोड़ा क्विक रखूँगा क्योंकि आई वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन ऑल ऑफ माय रिव्यूज़, एंड आई जस्ट वांट टू मेक मोर रिव्यूज़। एंड क्योंकि मेरी हर एक वीडियो को एडिट होने में इतना टाइम लग जाता है, इसलिए आई गेट लेजी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप दिस रिव्यू एज क्विक एज पॉसिबल, एंड लेट्स जस्ट स्ट्रेट गेट इनटू इट। तो अगर बात करें इस मूवी की ओवरऑल विजुअल क्वालिटी की, आई फील दैट इस मूवी की विजुअल क्वालिटी जो है वो विक्रम के लेवल की है। यू लाइक इट और नॉट, बट विक्रम के लेवल की है, एंड विक्रम के विजुअल्स कुछ और ही हैं। मैं पर्सनली इस मूवी को देखने गया था इन आईनॉक्स। आई विश ये मूवी आई मैक्स में रिलीज होती, सो इट वुड हैव बीन वे मोर कूलर, एंड आई वॉच्ड इट इन आईनॉक्स एंड आई फेल्ट कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट क्वालिटी थी वो काफ़ी अच्छी थी, एंड जिस तरीके से इस मूवी में लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, इट्स वेरी स्मार्टली यूज। लाइक कुछ पर्टिकुलर सीन्स हैं जहाँ पे सिर्फ ड्यूल टोन इस्तेमाल होती है लाइट की, मतलब कहीं पे रेड फिर कहीं पे ग्रीन की टोन्स का इस्तेमाल होता है, एंड वो जो मिक्स है वो बहुत टाइम तक कांस्टेंट रहता है, बट कभी भी आपको पूरी तरीके से बोर नहीं करता। इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच दिस फॉर द विजुअल्स ऑफ द मूवी, you should watch it for the visuals of the movie because it's pretty nice and crisp. Talking about the audio quality of this movie, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एंड आई एम सेइंग दिस विद द स्टैंडर्ड्स कि मैंने इसको एक हिंदी डब में देखा है। नाउ बिकॉज विक्रम, कैदी, मास्टर, लियो ऑल्सो, इन चारों मूवीज़ की हिंदी डब जब देखी मैंने तो फिर इन सब के अंदर कोई ना कोई ख़राब चीज़ हो ही रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम्स का चेंज होना, अगर म्यूज़िक बज भी रहा है तो म्यूज़िक बहुत अजीब सी क्वालिटी का बजना कि उसमें या तो कम्प्लीटली फील चेंज हो रही है, नहीं तो एक पूरी लेयर जो है गाने की वो हट रही है। एंड आई कैन नॉट फॉरगेट दी देयर इज दिस सॉन्ग इन द मूवी लियो कॉल ना रेडी, एंड उसका जब हिंदी वर्जन आया था रेडी चल आजा, सो इन दो ट्रैक्स के अंदर है ना इतनी डिस्पैरिटी थी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कि लाइक आई कम्प्लीटली हेटेड द हिंदी वर्जन ऑफ द ट्रैक्स। लियो की थिएट्रिकल रिलीज जो थी इन हिंदी डब, इट वाज सो बैड, एंड डबिंग खराब थी उसमें, पहली चीज़ तो डबिंग खराब, एंड म्यूज़िक की क्वालिटी ख़राब, ऑडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब थी। सो फॉर्चुनेटली दे हैव टेकन द बैकलैश एज अ क्रिटिसिज्म एंड दे हैव फिक्स्ड इट इन दिस वन, एंड आई कैन से दैट जो हिंदी डब है इट इज़ enjoyable both in terms of music quality and in terms of dubbing quality. So if you're going to watch it in Hindi dub, you can. It's really good and it's really nice. I felt that it was personally very good. You can see for yourself. घर आया एंड आई प्रॉपरली थॉट आउट कि इस पूरी मूवी के अंदर मुझे किस एक्टर का एक्टिंग वर्क अच्छा लगा, किसका ख़राब लगा, किसका लगा कि हाँ यार वो बेटर हो सकता था, किसका लगा कि हाँ उसमें और लेयर ऐड हो सकती थी। सो आई एम जस्ट गोइंग टू से इट आउट लाउड, एंड यू आर गोइंग टू रियलाइज दिस आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम वॉचिंग द मूवी, एंड यू विल रियलाइज कि हाँ भाई मैं सही कह रहा था, मैं सही कह रहा था। सो talking about Rajnikant, I feel that Rajnikant is playing Rajnikant in every movie. Like Jailer के अंदर his character is similar to how it is here, and his character in Veteran is similar over here. So literally हर एक मूवी के अंदर उनका जो कैरेक्टर है it is just the same. Situations अलग है, occupation अलग है, right? And what I feel is that रजनीकांत का जो कैरेक्टर है
यू नो इट इज़ ऑलवेज रिटन सो पावरफुल दैट उसके कैरेक्टर की वीकनेस बनाने के लिए ना कोई एक फैमिली का कैरेक्टर डालना पड़ता है, एंड यू नो जस्ट टू यू नो लाइक उसको किडनैप करने के लिए, एंड जस्ट टू शोकेस कि हाँ ये भी एक वीक कैरेक्टर है, ये भी क्या कहते हैं एक इमोशनल कैरेक्टर है, जो कि मुझे लगता है कि यार ग्रो अप, you can do much better than this, right? First is that, and the second is I'm going to say that Nagarjun as Simon, I felt it was pretty good, but वो है ना थोड़ा अंडर यूटिलाइज्ड फील होता है, लाइक आपको लास्ट तक ऐसा फील होता है कि यार साइमन का तो मतलब कुछ पावर फील ही नहीं होती, बिकॉज बिकॉज सोबिन शाहिर हैज़ यू नो प्लेड द रोल ऑफ दयाल एज लाइक ही जस्ट किल्ड इट इन दैट रोल भाई। लाइक उनका जो कैरेक्टर है वो मतलब पूरी एकदम यू नो लाइक वाइब देता है आपको, एंड यू गेट completely terrified of that character, and eventually you hate that character, and to you know be able to do that with your acting, it's pretty hard. He was able to do it, and he was able to do it in a pretty good manner, so I feel that नागार्जुन थोड़ा underwhelming feel होते हैं, but शोभन सायर भाई, he was at par with Rajnikant. Then I'm going to talk about Shruti Hassan, and I'm going to say that her character could have been, you know, written with more complexity or more layers. I don't feel that her character was layered actually. It just showcases a, you can say, a independent woman stuck in such bad situations that she's not capable of fighting off, right? And so in this entire movie she needs to be saved every single time. So unfortunately I feel that her character could have been better written, but otherwise it was very well act out. Talking about Amir Khan, he overacted in this movie. I'm going to say this and you're going to realize it when he starts laughing at the end of the movie, right? It's not a spoiler. Otherwise the acting work was you know pretty okay, like pretty mediocre, like up not you know up to the mark, but it just fitted, like वो बस वहाँ पे हो गया बस somehow, like it does feel a little underwhelming. Okay, so midway through the review मुझे ये फीलिंग आई दैट मुझे शेव कर लेनी चाहिए, एंड आफ्टर शेविंग मेरे को लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया लुक आ रहा है, सो लेट्स जस्ट कंटिन्यू द रिव्यू फ्रॉम हियर. सो talking about the editing of this movie, I'm going to say that I expected the first half to be you know pretty slow. Like मेरे को मालूम था that the first half is going to be about world building and you know establishing every single character, but the second half of the movie, you know, it is something about Lokesh's movies that जो second half होता है अब of the movies वो कहीं ना कहीं या तो you know make or break वाली situation पे पहुंच जाता है, and for me it made it, but not for most people in my feeling, and you know वो proper flow नहीं बैठता second half का. And what I really feel about this one is that because you know the second half is having so many subplots, सबको एक बार में क्लोज करना है ना, वो थोड़ा हॉच पॉच वाला सीन हो जाता है, एंड इट जस्ट यू नो रियली ट्राइज टू फिक्स एवरीथिंग एंड यू नो मैनेज एवरीथिंग, बट it will not make it for some people, but it made it for me. So in my opinion the editing is pretty nice. Talking about the story and the direction of this movie, मेरे हिसाब से यू नो दिस मूवी ऑन पेपर बहुत ही कूल मूवी हो गई है, एंड आई कैन जस्ट इमेजिन माई सेल्फ कि ऐसी मूवी ऑन पेपर भाई मतलब सर ही फट जाता होगा भाई लोगों का पढ़ करके एंड एक्टर्स का पढ़ करके. बट फ्रॉम गोइंग फ्रॉम द स्क्रिप्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूवी एंड टू द फाइनल प्रोडक्ट, मेरे को लगता है उस बीच में है ना कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं स्क्रिप्ट के बारे में, and they had to be changed because of censorship, or maybe because fan expectations or actor expectations or creative differences. And मेरे को ये लगता है that you know this movie really suffers
because of such things and because of expectation of the audience and expectation of actors. When I think myself as a, you can say, as an actor, and when I expect to work under Lokesh, I expect him to showcase me as a badass, right? As a fan, I would expect my favorite actor to look out as a badass. For example, I expect it for Amir Khan, right? But इसमें है ना कुछ certain फैन ग्रुप्स हैं एंड कुछ सर्टेन एक्टर्स हैं जो कि फुल्ली यूटिलाइज नहीं होते और जो कि फुल्ली कूल फील नहीं होते. तो दैट फॉर दैट वेरी पर्टिकुलर रीज़न इस ये मूवी सफ़र करती है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू लाइक प्रॉपरली गिव इनफ टाइम टू ईच एंड एवरी एक्टर एंड ईच एंड एवरी कैरेक्टर कि आप उनकी थोड़ी लेड इमोशंस वो सारी चीज़ दिखा पाओ एंड ऑडियंस को ओवरऑल बेटर कनेक्ट करा पाओ उन कैरेक्टर्स से. वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द रन टाइम, बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ सो मेनी एक्टर्स. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू वन सच एग्जांपल दैट इसमें है ना एक एक्टर है उपेंद्र करके. ही इज़ अ वेरी लेजेंडरी, यू कैन से, साउथ इंडियन एक्टर. एंड व्हाट आई से इज दैट because he was having such a short period of, you can say, short period of cameo or short period of screen time, कि उनके फैंस जो हैं वो साउथ में आउटरीच कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि भाई ऐसा कैसे हो गया. बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट एंड शुड नेवर बी लाइक दैट. एंड आई रियली होप दैट such situations do not happen, because you cannot expect so much out of a movie and not give it enough chances. Okay, so this is my review for Coolie, and I really feel that if you have not watched any of Lokesh's movie, and if you're looking for a unique experience, you should go ahead and watch it in the theaters while you can, because इसका हिंदी डब जो है वो काफ़ी अच्छा है. तमिल डब would be equally good, and मेरे को लगता है that the movie is overall so great that you will definitely enjoy it in the theaters. Do not wait for this to come on OTT and then you will regret कि यार थिएटर में नहीं देखी. थिएटर में देख के आप बहुत मज़ा आएगा. आई नो दैट वीडियोस जो हैं वो बहुत धीरे आ रही हैं, एंड मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी इस बीच में, बट मैं सबको रिव्यू नहीं कर पाया. एंड आई विल ट्राई टू मेक अप फॉर इट, बट आई विल हैव टू से दैट मेरा वीडियो क्रिएटिंग का मेरे को कोई क्विकर प्रोसेस ढूंढना पड़ेगा. अब जब तक मैं नहीं ढूंढता तब तक मेरे को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा. सो सो दैट आई कैन कंटिन्यू टू गेट मोटिवेशन टू मेक मोर वीडियोज़. टिल देन एंड टिल द नेक्स्ट वन, जो कि पता नहीं कब होगा, दिस इज द सिनेफिलिक मैन signing off. Wait a minute. Like I can just imagine it, कि भाई पेपर पे तो मतलब एकदम सॉरी मम्मी. Okay, so this was my review for Coolie, and I really hope that you गाली नहीं देनी बेटा. वीडियो पे गाली नहीं देने का गाली नहीं देनी, राइट? नहीं देनी. गालीज आर बैड किड्स. गालियाँ बहुत ख़राब चीज़ होती है, नहीं देनी चाहिए. दिल्ली वाला होकर के दूसरों को बोल रहा है गाली मत दे.